अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड सीरीज़ ऑफ फार्माकोलॉजी लेक्चर्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। अगर हम ब्रॉड वे में देखें तो एंटीबायोटिक्स जो है वो 3 टाइप्स की होती हैं। उनमें सबसे पहली टाइप है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, यानी कि ऐसी एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरियल सेल की जो प्रोटीन्स होती हैं उनको सिंथेसिस होने से इनहिबिट करती हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे है सेल वाल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। ये एंटीबायोटिक्स जो हैं बैक्टीरियल सेल वाल की सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगी और बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकेंगी। और तीसरे नंबर पे है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर्स। एंटीबायोटिक्स की ये मेन 3 टाइप्स हैं। अगर हम बात करें प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर की, तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स में कुछ ड्रग्स ऐसी होंगी या कुछ क्लासेस ऑफ ड्रग्स ऐसी होंगी जो 30S जो सब यूनिट होता है राइबोसोम का उसके ऊपर एक्ट करेंगी। कुछ ड्रग्स ऐसी होंगी जो राइबोसोम का 50S सब यूनिट है उसके ऊपर एक्ट करेंगी और बैक्टीरिया की जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करेंगी। तो जो 30S सब यूनिट है उसके ऊपर एक्ट करने वाली ड्रग्स में सबसे पहले है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में जो 30S सब यूनिट के ऊपर एक्ट करने वाली ड्रग्स हैं उसमें दूसरी क्लास है टेट्रासाइक्लिन्स और इसके बाद है स्पेक्ट्रोमाइसिन। इसके अलावा जो 50S सब यूनिट के ऊपर एक्ट करती हैं उनमें सबसे पहली क्लास है मैक्रोलाइड्स। इसके अलावा कीटोलाइड्स हैं, लिंकोसामाइड क्लास ऑफ ड्रग है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोग्रामिन्स हैं और ओक्साजोलिडिनोन्स हैं। इसके अलावा अम्फेनिकोल्स भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स में इंक्लूड हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को। अमाइनोग्लाइकोसाइड क्लास ऑफ ड्रग में जो ड्रग्स इंक्लूड हैं उनको पढ़ेंगे, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनके साइड इफ़ेक्ट्स, उनकी क्लासिफिकेशन, ड्रग इंटरेक्शंस और जो इस क्लास की कंप्लीट फार्माकोलॉजी है वो पढ़ेंगे। अगर बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में जो सबसे पहली ड्रग है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसके बाद नियोमाइसिन, कैनामाइसिन और पेरोमोमाइसिन। ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, कैनामाइसिन और पेरोमोमाइसिन है इनको हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। इसके अलावा जो सेकंड जनरेशन में ड्रग्स इंक्लूड हैं उनके नाम हैं जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन और सीसोमाइसिन। इसके अलावा थर्ड जनरेशन में जो ड्रग्स इंक्लूड हैं वो हैं अमीकासिन और नेटिलमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, कैनामाइसिन और पेरोमोमाइसिन है वो फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स हैं और जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन और सीसोमाइसिन जो है वो सेकंड जनरेशन की ड्रग्स हैं और अमीकासिन एंड नेटिलमाइसिन थर्ड जनरेशन की ड्रग्स हैं। अगर इंडिविजुअली हम थोड़ा बहुत ड्रग्स को डिस्कस करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में आप याद रखिएगा। तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है। जो फर्स्ट जनरेशन अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं वो मोर टॉक्सिक होते हैं एज कंपेयर टू सेकंड एंड थर्ड जनरेशन। इसलिए जो नियोमाइसिन है वो सिर्फ और सिर्फ टॉपिकल यूज़ के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा अगर बात करें पेरोमोमाइसिन की, तो ये अल्टरनेट होता है नियोमाइसिन का इन हेपेटिक इंसेफेलोपैथी। इसके अलावा सेकंड जनरेशन में जेंटामाइसिन जो है वो इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है। टोब्रामाइसिन को मोस्टली हम ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशन में यूज़ करते हैं और अमीकासिन को भी हम एंटी टीबी ड्रग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अमीकासिन जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है और जो थर्ड जनरेशन में अमीकासिन और नेटिलमाइसिन है ये रेजिस्टेंट होती हैं डिग्रेडेशन बाय एंजाइम्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो हैं वो बाइंड करते हैं 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स राइबोसोम का जो 30S सब यूनिट होता है उसके ऊपर एक्ट करते हैं, उसके साथ बाइंड करते हैं। बाइंड करने के बाद प्रोटीन की सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं बाय इनहिबिटिंग और ब्लॉकिंग द इनिशिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इसके अलावा ये जेनेटिक कोड की मिसरीडिंग करवाते हैं जिसके नतीजे में क्या होगा कि जो प्रोटीन्स बनेंगी वो नॉन फंक्शनल होंगी और इसके अलावा जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है उसको टर्मिनेट करवा देंगे। इस तरह से बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरिया डेड हो जाएगा। अमाइनोग्लाइकोसाइड जो हैं वो बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी रखते हैं। अगर बात करें यूजेस और इंडिकेशंस ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की इंडिकेशन में सबसे पहले है एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शंस होते हैं मोस्टली उनमें अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा टीबी के ट्रीटमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को हम विज़रल लेशमनियासिस में यूज़ कर सकते हैं
और इसकी एग्जांपल में है पैरोमोमाइसिन। इसके अलावा सूडोमोनास की वजह से जो इन्फेक्शंस होते हैं उसमें भी हम अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल में है जेंटामाइसिन। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव कोकाई के केस में हम यूज़ कर सकते हैं, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा नोज़ोकोमियल इन्फेक्शंस में हम यूज़ कर सकते हैं, और इसकी एग्जांपल में है अमीकासिन। अगर हम बात करें साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड के साइड इफ़ेक्ट में सबसे पहला जो मेजर साइड इफ़ेक्ट है वो है ऑटोटॉक्सिसिटी ड्यू टू वेस्टिब्यूलर एंड कोक्लियर डिसफंक्शन। ऑटोटॉक्सिसिटी जो है वो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का एक मेजर साइड इफ़ेक्ट है, और ये मोस्टली रिलेट किया जाता है कैनामाइसिन से, अमीकासिन से और नियोमाइसिन से। अमाइनोग्लाइकोसाइड का दूसरा साइड इफ़ेक्ट है नेफ्रोटॉक्सिसिटी। अमाइनोग्लाइकोसाइड में सबसे ज़्यादा जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी काज करती है वो है नियोमाइसिन। इसके अलावा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग इफ़ेक्ट, और अमाइनोग्लाइकोसाइड का जो चौथा मेजर साइड इफ़ेक्ट है वो है ट्रेटोजेनिसिटी, क्योंकि ये फीटस के अंदर जो है वो ऑटोटॉक्सिसिटी काज करवा देते हैं, जिसकी वजह से ट्रेटोजेनिक इफ़ेक्ट आता है अमाइनोग्लाइकोसाइड का। तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन और टोब्रामाइसिन हैं वो लेस नेफ्रोटॉक्सिक होंगे एज कम्पेयर टू अदर अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। दैट वाज ऑल अबाउट अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स की एक क्लास है, जिसमें हमने अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ा है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनके इंडिकेशंस और यूजेस और साइड इफ़ेक्ट्स को पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स की दूसरी क्लास जो कि है टेट्रासाइक्लिन, उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप DHA, MOH, हार्ड या फिर SPLE प्रोमेट्रिक एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं या आपके पास टाइम कम है और आप इतनी ज़्यादा बुक्स को नहीं पढ़ सकते, तो इसके लिए आप हमारे हैंड रिटन नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जो कि मल्टीपल बुक्स से कंपाइल किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ दीज एग्जाम्स, जिनसे तैयारी करके आप 2 से 3 माह के अरसे में आसानी से इन टेस्ट को पास कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।